नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया और एक वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाई हाइती प्रेसिडेंट वाज किल्ड। आप लोगों ने ये न्यूज़ सुना ही होगा। लास्ट वेडनेसडे दैट इज 7 जुलाई 2021 को हाइती प्रेसिडेंट जोवेनेल मोइस का मर्डर हुआ है उनके ही घर में। कुछ गनमैन उनके घर में घुसे और इनके ऊपर शॉट्स फायर किया। इनकी वाइफ भी साथ में थी, वो भी इंजर्ड है, हॉस्पिटल में है, पर हाइती प्रेसिडेंट जोवेनेल मोइस का मर्डर हो चुका है। देखिए दोस्तों, इस पर्टिकुलर न्यूज़ में ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक करंट इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में आइडिया होनी चाहिए। हाइती का जो प्रेजेंट इकोनॉमिक कंडीशन है, उधर क्या चल रहा है, इसके बारे में आइडिया होनी चाहिए। अगला प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, इसका आइडिया होनी चाहिए। इसकी लोकेशन के बारे में आइडिया होनी चाहिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, बस। पर ये जो पर्टिकुलर मर्डर हुआ इसके बारे में थोड़ा बहुत हम आपको बताएंगे। वैसे इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। कुछ गनमैन को अरेस्ट भी किया है हाइती पुलिस ने और इनके ऊपर भी क्वेरी अभी चल रहा है। ज़्यादा रिपोर्ट्स बाहर नहीं आया है, राइट। सबसे पहले दोस्तों हाइती के बारे में। हाइती एक कैरिबियन कंट्री है। एक बार आप मैप देख लीजिए। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट एंड साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बीच में आपको कैरिबियन सी मिलेगा बेसिकली। तो कैरिबियन सी और अटलांटिक ओशन के, अटलांटिक ओशन आपको ईस्टर्न साइड में मिलेगा नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का, तो अटलांटिक ओशन एंड कैरिबियन सी के बीच में आपको एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स मिलेंगे। तो देखिए, जो कैरिबियन सी में कई सारे आइलैंड्स हैं, उसमें सबसे मेजर आइलैंड आप बोल सकते हो क्यूबन आइलैंड, ठीक है, जिसमें क्यूबा कंट्री है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आइलैंड है ये जो आइलैंड आपको दिख रहा है, ये आइलैंड। इस आइलैंड का नाम है हिस्पैनियोला, राइट। तो हिस्पैनियोला आइलैंड में दो कंट्रीज हैं। ईस्टर्न साइड में डोमिनिकन रिपब्लिक है एंड वेस्टर्न साइड में हाइती है, राइट। तो हाइती का कैपिटल है पोर्ट आउ प्रिंस, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, राइट। अब इतना पता चल गया। अब ये जो हिस्पैनियोला आइलैंड का मेजर पार्ट तो डोमिनिकन रिपब्लिक के पास है, वेस्टर्न पार्ट जो कम पार्ट है वो हाइती के पास है। तो कैरिबियन सी में हाइती है। अब देखिए दोस्तों, ये जो हाइती है उधर ऑलरेडी काफी प्रॉब्लम चल रहा था, जैसे गैंग वायलेंस, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट वगैरह चल ही रहा था और कोरोना वायरस इन्फेक्शन का सर्च भी हुआ है। ऊपर से अभी तक उधर कोरोना वायरस के अगेंस्ट वैक्सीनेशन भी शुरू नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हो हाइती का प्रेजेंट कंडीशन क्या है, राइट। क्लॉड जोसेफ, द इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, कंफर्म द किलिंग एंड सेट द पुलिस एंड मिलिट्री वेर इन कंट्रोल ऑफ सिक्योरिटी इन हाइती। ऑब्वियस ही बात है, प्रेसिडेंट का असैसिनेशन होने के बाद काफी कैओस चल रहा है उधर। पब्लिक जो है बाहर निकला है और प्रोटेस्ट कर रहा है। ऊपर से ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहा था एंटी गवर्नमेंट। ये जो हाइतियन प्रेसिडेंट है जिनका मृत्यु हुआ है, इनका रेजिग्नेशन के लिए भी काफी प्रोटेस्ट ऑलरेडी चल रहा था। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। इन ए स्टेटमेंट मिस्टर जोसेफ सेड सम ऑफ द अटैकर्स स्पोक इन स्पेनिश बट ऑफर्ड नो फर्दर एक्सप्लेनेशन। मैंने आपको बोला कुछ गैंग मेंबर्स को अरेस्ट किया है, बस यही एक स्टेटमेंट बाहर आया है। वो गैंग मेंबर्स स्पेनिश एंड इंग्लिश बोल रहा था, बस उतना ही, और कुछ बाहर नहीं। अब दोस्तों, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में कोई स्पेनिश बोलना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है साउथ अमेरिका में जो मैक्सिमम कंट्रीज है वो पहले यूरोप के अंदर थे। तो यूरोपियन कॉलोनी सबको मैक्सिमम मिलेगा साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में आप जाओगे तो मैक्सिमम पोर्चुगीज, स्पेनिश वगैरह आपको मिलेगा, राइट। हाइती के बारे में। हाइती ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ हाइती इज ए कंट्री लोकेटेड ऑन द आइलैंड ऑफ हिस्पैनियोला। ये मैंने आपको बता दिया, कैरिबियन सी में वन ऑफ द मेजर आइलैंड है हिस्पैनियोला। इस हिस्पैनियोला आइलैंड में दो कंट्रीज है, एक डोमिनिकन रिपब्लिक ईस्टर्न साइड में, वेस्टर्न साइड में हाइती। आप देखिए, ईस्ट ऑफ क्यूबा एंड जमैका, साउथ ऑफ बहामास एंड टुक्स एंड काइकोस आइलैंड्स। ध्यान दीजिएगा, ऐसा पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में। इट ऑक्यूपाइज वेस्टर्न 3/8 ऑफ द आइलैंड विच इट शेयर्स विद द डोमिनिकन रिपब्लिक। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये मैप में आप देख ही सकते हो, डोमिनिकन रिपब्लिक मैक्सिमम पोर्शन ले रहा है हिस्पैनियोला आइलैंड का। छोटा सा जो वेस्टर्न पार्ट है यही हाइती के पास है। To its southwest lies the small island of Navassa Island, which is claimed by Haiti, but it is disputed as a US territory under federal administration. अब जैसे हर जगह होता है, हाइती के साउथ वेस्ट में एक छोटा सा आइलैंड है नवासा। अब इसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है। यूएस बोल रहा है अपना टेरिटरी है, हाइती बोलता है ये अपना है। टोटल इसका जो साइज है 27,750 स्क्वायर किलोमीटर है। थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है कैरिबिया में बाई एरिया एंड हैज एन एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ 11.4 मिलियन, मेकिंग इट द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द कैरिबियन। तो कैरिबियन कंट्रीज में सबसे पॉपुलस कंट्री है हाइती। अब दोस्तों हाइती का पॉलिटिकल बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफली। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है पर इंटरेस्टिंग भी है, ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, हाइती में लेटेस्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था 2015 में। इसका मतलब यह है 2015 में एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ, इसके बाद अभी तक हुआ नहीं है। और जब 2015 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ तब जीते थे जोवेनेल मोइस साहब, जिनका मृत्यु अभी हुआ है, राइट। पर प्रॉब्लम क्या हुआ,
ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतने के बाद भी वो ऑफिस में बैठ नहीं पाया। काफी सारे कंट्रोवर्शियल रिजल्ट रहा। जितने भी ओपोजिशन है और जितने भी रनिंग कैंडिडेट्स थे वो इनके ऊपर केस वेस फाइल कर दिया और वो कभी ऑफिस पहुंच ही नहीं पाया। ऑफिस में बैठ के अपना ऑफिशियल ड्यूटी कर नहीं पाया। राइट, 14 महीने लगा। 14 मंथ जो है हाइती में कोई प्रेसिडेंट नहीं था। एक प्रोविजनल प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था। प्रोविजनल प्रेसिडेंट मतलब कोई परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं था हाइती में। काफी कैओस चल रहा था। 14 महीने के बाद ये स्वोर्न इन हो गया। अब देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ। 2015 से 2020 तक है प्रेसिडेंशियल टर्म। अब ऑपोजिशन ये बोलने लग गया 2015 में इनका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ है तो 2020 में इनको रिजाइन कर लेना चाहिए। मतलब 5 साल में इलेक्शन होना चाहिए। पर मोई साहब ये माना नहीं। उन्होंने बोला भले मेरा इलेक्शन जो है 2015 में हुआ है, मैं ऑफिस पहुंच गया 2017 में, तो 2022 में मेरा टाइम खत्म होगा। तो इसी वजह से काफी पॉलिटिकल कैओस चल रहा था हाइती में ऑलरेडी। ऊपर से देखिए दोस्तों, हाइती का जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन है वो काफी डाउन रहा है, काफी बुरा रहा है। जैसे जो कैपिटल सिटी है पोर्टो प्रिंस, उधर गैंग वायलेंस बहुत ज्यादा चल रहा था, इन्फ्लेशन काफी हाइटन था एंड फूड एंड फ्यूल नहीं मिल रहा था। ऊपर से 60% ऑफ पॉपुलेशन $2 एक दिन इससे कम कमाते थे नहीं, कमाते हैं। ठीक है, अभी भी ऐसा ही है हाइती का कंडीशन। इसका कारण भी है दोस्तों। हाइती के नाम सुनते ही आपको एक चीज याद आना चाहिए, एक डिवास्टेटिंग 2010 अर्थक्वेक। ठीक है, 2010 में एक भयंकर सा अर्थक्वेक हुआ था जिसमें काफी लोगों का मौत हुआ था, काफी डिस्ट्रक्शन पहुंच जाया था हाइती में। तो तब से हाइती का जो कंडीशन है वो काफी बुरा रहा है। बहुत सारे रिच कंट्रीज ने उन्हें हेल्प किया, फिर भी वो काफी नहीं रहा। इसके बाद देखिए 2016 में हरिकेन मैथ्यू हुआ। तो ये सब नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से हाइती का जो कंडीशन है वो काफी बुरा रहा है। ऊपर से उधर का जो करप्शन है, इन्फ्लेशन है, वो सब ज्यादा रहा है। तो आप समझ गए होंगे हाइती का कंडीशन क्या है। गैंग वायलेंस भी चल रहा था। ऑपोजिशन लीडर्स अक्यूज मोइस ऑफ सीकिंग टू इंक्रीज हिज पावर। अब देखिए और एक प्रॉब्लम ये है, ऑपोजिशन लीडर्स का एक्यूजेशन ये था मोइस साहब जो है अपना पावर इंक्रीज करना चाह रहा था। एक तो वो रिजाइन नहीं हो रहा था जैसे ऑपोजिशन लीडर बोल रहे थे, ऊपर से इन्होंने एक ऐसा डिक्री, ऐसा ऑर्डर पास किया दैट लिमिटेड द पावर्स ऑफ ए कोर्ट दैट ऑडिट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑडिट करने का अधिकार जो कोर्ट के पास है, इनको वो डिक्रीज किया और एक इंटेलिजेंस एजेंसी बनाया दैट आंसर्स ओनली टू द प्रेसिडेंट। ओनली प्रेसिडेंट को ही आंसर करेगा, ऐसा एक इंटेलिजेंस एजेंसी बनाया। तो ये सब काम की वजह से जोवेनेल मोइस साहब के अगेंस्ट एक सेंटिमेंट वर्कआउट हो रहा था उधर। राइट, अब देखिए द प्रेसिडेंट फेस्ड लार्ज प्रोटेस्ट इन रीसेंट मंथ दैट टर्न वायलेंट एज ऑपोजिशन लीडर्स एंड देयर सपोर्टर्स रिजेक्टेड हिज प्लान्स टू होल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम विद प्रपोजल्स दैट वुड स्ट्रेंथन द प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए, एक प्रेसिडेंट को और ज्यादा पावर्स देने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम कंडक्ट कराने का प्रपोजल दिया था जोवेनेल मोइस साहब ने। वो भी ऑपोजिशन लीडर्स ने माना नहीं था। तो ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से हाइती का जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल कंडीशन काफी डाउन रहा है। समझ में आ गया आपको? अब ये जो लिखा है ये इलेक्शन के बारे में लिखा है, आप समझ गए होंगे, मैं आपको बता दिया। राइट, अब दोस्तों हाइती के इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में तो आपको ब्रीफ आइडिया लग गया होगा। मैं तो दोस्तों ये बोलूंगा हाइती के जो करंट कंडीशन की जो वजहें हैं वो 2 नेचुरल डिजास्टर है। एक तो 2010 वाला जो अर्थक्वेक और 2016 वाला जो हरिकेन। अब हाइती इतना डेवलप कंट्री तो है ही नहीं जो इतने बड़े एक नेचुरल डिजास्टर्स होने के बाद भी ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाएगा। उनको हेल्प तो चाहिए ही चाहिए। आप ऐसे कंडीशंस में कोई भी एक कंट्री का आप हिस्ट्री देख लो, कोई भी कंट्री में इतने बड़े बड़े डिजास्टर्स होने के बाद ये इन्फ्लेशन, फूड एंड फ्यूल प्राइसेस, ठीक है, पॉलिटिकल कैओस वगैरह होता ही है, वो नॉर्मल है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे एज इट हैपेंड। In the early hours of Wednesday, a group of gunmen broke into the president's home in the capital Port-au-Prince and shot him and his wife. ये मैंने आपको बता दिया। 7 जुलाई को सुबह सुबह एक ग्रुप ऑफ गनमैन उनके घर में घुस गए। घर कैपिटल सिटी में था पोर्टो-प्रिंस, और उनके ऊपर फायर किया। मिस्टर मोस was found lying on his back and 12 bullet wounds and a gorged eye and died at the scene according to the authorities. इनके शरीर से 12 बुलेट मिले। It was a group of 28 foreign mercenaries. ये जो ग्रुप जिनके कुछ बंदे ऑलरेडी पकड़ा गया है, ये फॉरेन नेशनल्स बोला जा रहा है। मैंने आपको बोला इंग्लिश, स्पेनिश वगैरह बोल रहे हो। एंड इनमें से कुछ मेंबर्स जो है रिटायर्ड कोलंबियन सोल्जर्स हैं। अब देखिए दोस्तों, अब ये कोलंबियन सोल्जर्स इधर क्या कर रहा था, कोई दूसरे कंट्री का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, ऐसा अभी पूरे इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। इसके बारे में ज़्यादा कमेंट करना सही नहीं है। वैसे अनवांटेड रिपोर्ट्स बहुत कुछ आ रहा है, मैंने पढ़ा कई सारे आर्टिकल में, वो सब मैं इधर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। द प्रेसिडेंट्स ऑफिस
and bedroom were ransacked during the attack. The couple's daughter Jomali and sons Jovenel Jr. and Jovelin are reportedly in a safe location. अच्छा ये हुआ कि इनके जो बच्चे हैं, 2 सन है उनका और एक डॉटर है, वो सेफ है. Some sources said that the mission was to arrest President Jovenel Moise and not to kill him. कुछ sources का कहना ये भी है, ये जो गैंग मेंबर्स घुसे घर में, इनको प्रेसिडेंट को मारने का कोई प्लान नहीं था, इनको अरेस्ट करने का प्लान था, बेसिकली किडनैप करने का प्लान था. वो सब बाद में पता चलेगा जब इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट आएगा, है कि नहीं दोस्तों. अब दोस्तों सवाल तो ये बनता है, हु इज इन चार्ज ऑफ द कंट्री, अगला प्रेसिडेंट कौन बनेगा. हाइती के कंडीशन के बारे में आपको पहले ही मैंने बता दिया. अब देखिए, आप खुद सोच सकते हो, ऐसे कंडीशन में जब प्रेसिडेंट का असैसिनेशन भी हो जाता है तब क्या बवाल मच रहा होगा उधर. एक तो उधर इलेक्शंस पेंडिंग है, पिछले 6 साल से इलेक्शंस हुआ नहीं, और ऊपर से देयर इज करंटली नो नेशनल असेंबली. जैसे हमारा पार्लियामेंट है, कोई नेशनल असेंबली ही नहीं है, क्योंकि उनका कहना यह है कि नेशनल असेंबली का टाइम तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, इलेक्शंस तो कब का होना था. तो ये सब प्रॉब्लम है. Amendments to the current constitution suggest the prime minister should lead, but Mr. Joseph legitimacy is disputed. आप देखिए, अभी का जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर जोसेफ, उनको बनना चाहिए करंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, पर वो भी डाउटफुल है. ड्यूरिंग हिज 4 years इन ऑफिस मिस्टर मोइस had 6 प्राइम मिनिस्टर्स. देखिए दोस्तों, देखिए हाइती का सिस्टम ऐसा है, प्राइम मिनिस्टर के पास इतना पावर नहीं है, प्रेसिडेंट के पास ही ज्यादा पावर है. अब इनके जो 4 साल के गवर्नेंस में 6 प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अपॉइंट किया था, मतलब 6वां प्राइम मिनिस्टर था मिस्टर जोसेफ. ऊपर से ए डे बिफोर ही वाज किल्ड ही हैड नॉमिनेटेड ए 7th एरियल हेनरी. मतलब मिस्टर जोसेफ को भी छोड़ के एक 7 प्राइम मिनिस्टर उन्होंने नॉमिनेट किया था उनके डेथ के एक दिन पहले. तो पूरा कैओस है दोस्तों. मिस्टर हेनरी हैड नॉट yet been sworn in but insists he should be in charge. The UN has said Mr. Joseph should remain in charge until elections are held later this year. Right? यूनाइटेड नेशंस भी इंटरवीन किए, उन्होंने बोला है मिस्टर जोसेफ जो है, जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है, उनको ही चार्ज ले लेना चाहिए. राइट? तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट. ये वीडियो में इधर फिनिश कर रहा हूँ. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा जितने चीज़ें मैंने बोला, जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन क्या वो जो हाइती में चल रहा था और करंट कंडीशन जो है हाइती का, ये सारी चीज़ें. आप लोगों की वैल्यूबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता दीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. हैव ए नाइस डे.